आज के सेशन में हम डिस्कस करने जाएंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। इसके प्रीवियस सेशंस में हमने देखा कि कैसे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करते थे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए, उन फॉर्मूले के बाद हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज सीखने के बाद हमने उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। अब देखिए, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म समझने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जैसे हमने पहले डिफरेंशिएशन देखा, उसके बाद इंटीग्रेशन देखा, तो इंटीग्रेशन को हम क्या कहते थे? एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। मतलब हमको पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है। एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर की तरह काम करते थे। तो सेम वे में यहां पे भी हम क्या देखेंगे कि जो भी लैप्लास होता है उसका इनवर्स लैप्लास जो है कम सिमिलर वे में हम काम करने जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे बात करें, सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अब देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि यदि एफ ऑफ टी टाइप का कोई एक फंक्शन है जिसका हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो, तो वो क्या होता था? एफ ऑफ एस होता था। क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन हमने देखा कि किसी भी सिग्नल को उसके टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। अब t जो है वो टाइम डोमेन का पैरामीटर होता है, s जो है वो फ्रीक्वेंसी पैरामीटर हम पहले से डिस्कस करते आए हैं। मतलब t टाइप के किसी भी सिग्नल या फंक्शन को वो s टाइप के फंक्शन में कन्वर्ट करता है। t के फंक्शन को हमने कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया, s के फंक्शन को हमने स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया। ये तो बात हुई नोटेशन की जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अब t टाइप के किसी सिग्नल को यदि l ऑपरेटर मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर s में कन्वर्ट करता है, तो इनवर्स लैप्लास का मतलब क्या हुआ कि L को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा? L इनवर्स। और L जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो L इनवर्स होगा किस पे ऑपरेट होगा? S टाइप के फंक्शन पे। तो हमारे पास वैल्यू किसकी बचेगी? फंक्शन ft की। मतलब इनवर्स लैप्लास का कंसेप्ट भी हमको पूरा क्लियर हो गया है कि किसी भी सिग्नल को उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस टाइम डोमेन पे लाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फंक्शन पे। तो एप्लीकेशन हमको क्लियर हो रहा है, एस टाइप के फंक्शन को टी टाइप के फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब सिग्नल को उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में लाना हो तो हमको वापस क्या लगाना पड़ेगा? उसका इनवर्स करना पड़ेगा। अब ये तो हुई डेफिनेशन की बात, नोटेशन की बात। अब यहां हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब डिफाइन किया था तो डेफिनेट इंटीग्रल के माध्यम से डिफाइन किया था, बट इनवर्स लैप्लास के लिए आपको कोई इंटीग्रेशन या कोई डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नोटेशन को समझना है। लैप्लास की डेफिनेशन के माध्यम से ही हम तमाम फंक्शंस के इनवर्स लैप्लास भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम फॉर्मूलों की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने यहां पे पढ़ा था कि 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/s। तो देखो, सिमिलर वे में हम यहां डिस्कस करते जाएंगे कि यदि 1 का लैप्लास 1/s है तो हम L ऑपरेटर को शिफ्ट करें तो L इनवर्स ऑफ 1/s जो है वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहां ये तो क्लियर है कि L जब किसी t टाइप पे अप्लाई होता है तो s में रिजल्ट मिलेगा, और L इनवर्स जब s टाइप के फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो रिजल्ट हमको t की टर्म में देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो 1/s का इनवर्स लैप्लास क्या हुआ? 1 हुआ। सेकेंड फॉर्मूला हमने देखा था e⁻at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या होता था? 1/s - a होता था। तो सिमिलरली यहाँ पे हम ऑपरेटर को शिफ्ट करें तो L इनवर्स ऑफ 1/s - a जो है अब वो क्या हो जाएगा? e⁻at होगा। ऑपरेटर को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पे तो L जो है इधर आके L इनवर्स हुआ, 1/s - a हुआ, तो हमको फंक्शन का वैल्यू मिल गया e⁻at। बड़ा ही आसान काम है यहाँ पे। जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हमने लॉजिक यूज किया, सेम लॉजिक लैप्लास और इनवर्स लैप्लास पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं। अब थर्ड फॉर्मूले की बात की जाए तो थर्ड फॉर्मूला हमने देखा था t⁻n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि होता था Γn+1 अपॉन s⁻n+1। अब यहां पे भी यदि हम इनवर्स ऑपरेटर करें तो L इनवर्स क्या मिल जाएगा हमको? Γn+1 अपॉन s⁻n+1। तो ये हो जाएगा t⁻n। अब इसको थोड़ा सा यदि हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखिए, ऑपरेटर की प्रॉपर्टी हमको पता है, हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में सुना है, पढ़ा है कि जो भी कांस्टेंट होता है ऑपरेटर के अंदर, कांस्टेंट को हम ऑपरेटर से हमेशा बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पे यदि हम Γn+1 को कांस्टेंट माने तो Γn+1 को हम ऑपरेटर से बाहर करें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? L इनवर्स ऑफ 1/s⁻n+1 इज इक्वल टू t⁻n। थोड़ा सा और इसको हम रिसेट कर सकते हैं तो L इनवर्स ऑफ 1/s⁻n+1। अब ये जो गामा
n+1 मल्टीप्लीकेशन में लिखा है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा गामा n+1। या चाहे तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 1/s टू दी पावर n+1 के गामा को हम लिख सकते हैं t टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, क्योंकि गामा n+1 का जो वैल्यू होता है वो फैक्टोरियल n को रिप्रेजेंट करता है। अब ये तो s टू दी पावर n+1 का गामा हुआ। यदि हमसे कहा जाता कि आप s टू दी पावर n का गामा लिखें तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, s टू दी पावर n, मतलब एक एक n की वैल्यू को हम डिक्रीज करते हैं तो हमें क्या मिल जाता, t टू दी पावर n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल मिल जाता। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1/s का इनवर्स लाप्लास 1 हुआ, 1/s-a का इनवर्स लाप्लास e टू दी पावर at हुआ। उसी प्रकार 1/s टू दी पावर n का जो इनवर्स लाप्लास है वो t टू दी पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 हुआ। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने साइन at का देखा था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at जो है वो क्या होता था, a/s² प्लस a²। अब यहाँ पे भी यदि हम शिफ्ट करें ऑपरेटर को तो L इनवर्स कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा a/s² प्लस a²। तो इसका हो जाएगा इनवर्स लाप्लास साइन at। बट हम ये अच्छे से जानते हैं कि कांस्टेंट a जो है वो ऑपरेटर के अंदर नहीं होगा, तो हम a ऑपरेटर को यदि राइट कॉमन करें और फिर उसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स लाप्लास जो है 1/s² प्लस a² का हो जाएगा साइन at अपॉन a। तो एक नया फॉर्मूला फिर हमको देखने को मिला कि L इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस a² क्या होगा, साइन at अपॉन a होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, ये फोर्थ फॉर्मूला था। अब पांचवें फॉर्मूले की बात करें तो हमने cos at के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at, और ये होता था s/s² प्लस a²। अब यहां भी यदि हम ऑपरेटर को शिफ्ट कर दें तो देखिए क्या मिल जाएगा, L इनवर्स ऑफ s/s² प्लस a², और ये हो जाएगा cos at। बस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ सारी चीजें हम इजीली याद रख पाएंगे। अभी तो हमने लेप्लास के लिए काफी सारी प्रैक्टिस की, उनके फॉर्मूलों को याद रखा। इनवर्स लाप्लास के लिए भी सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं भी याद होता है तो हम शिफ्ट करके ऑपरेटर को शिफ्ट करके इनवर्स की टर्म में बड़ी आसानी से इन फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद सिक्स्थ फॉर्मूला हमने देखा था, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at, हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए भी हमने देखा था a/s² माइनस a²। साइन at और साइन hat में डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे प्लस और माइनस का ही होता है। तो यहाँ पे भी यदि हम ऑपरेटर को शिफ्ट करें तो L इनवर्स ऑफ 1/s² माइनस a² जो है वो क्या हो जाएगा, साइन hat अपॉन a, जैसे साइन at के लिए हमने किया। और सेवेंथ फॉर्मूले की यदि बात की जाए तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos hat, और ये होता था s/s² माइनस a²। ऑपरेटर को शिफ्ट करें तो s/s² माइनस a² का इनवर्स लाप्लास हो जाएगा cos hat। तो ये जो 7 बेसिक फॉर्मूले थे हमने डिस्कस किए थे हमारे पास। इसके पहले जब हम पढ़ते थे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे हमने सारे फॉर्मूले लिख के रखे थे, वहां 8 फॉर्मूले होते थे। 8वां फॉर्मूला होता था अपने पास साइन t अपॉन t का, जो कि हम कहते थे कॉट इनवर्स s, बट उसको हमने फॉर्मूला मान लिया था, एक्चुअली वो फॉर्मूला नहीं है, डिराइव किया था रिजल्ट को। तो ये तो 7 बेसिक फॉर्मूले हुए जिसकी हमको हर जगह आवश्यकता होगी। इन 7 बेसिक फॉर्मूले का कंसेप्ट हमको यहाँ पे समझ में आया है। लेते हैं 5 और अपने पास नए फॉर्मूले हैं जिनमें हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी का उपयोग करते हुए उन फॉर्मूले को सीखेंगे। देखते हैं नए फॉर्मूले। अब देखिए 7 फॉर्मूले सीखने के बाद 8वें फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो L इनवर्स ऑफ 1/s माइनस a टू दी पावर n, जो कि होगा e पावर at t पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1। उसी प्रकार से 9, 10, 11, 12 अपने पास जो 5 बचे हुए फॉर्मूले हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 7 फॉर्मूले तो एज इट इज डायरेक्ट कंपैरिजन पे हमने निकाल लिए हैं। अब 8वें के बाद जो है वो प्रॉपर्टी बेस्ड फॉर्मूले हैं। प्रॉपर्टी के माध्यम से सीखते हैं कि कैसे 1/s माइनस a टू दी पावर n का जो इनवर्स लाप्लास है वो e पावर at t पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 होगा। क्लियर। अब देखिए हमने इसके पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ा था, बहुत अच्छे से सीखा था। सबसे पहले तो हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए बनाना सीखते हैं। हमने देखा था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता था, e टू दी पावर at इंटू ft का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो होता था f ऑफ s माइनस a। अब
e पावर 80 इंटू एफ टी का लाप्लास एफ ऑफ एस माइनस ए है। यदि हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को जनरेट करें तो स्टेटमेंट इसका क्या बनता है कि सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ टी जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एफ ऑफ एस। अब यदि हमको इनवर्स लाप्लास निकालना हो तो हम क्या लिख देते हैं, एल ऑपरेटर को शिफ्ट करें तो एफ एस का इनवर्स लाप्लास क्या होता है, एफ ऑफ टी होता है। इस कंसेप्ट पे हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो देखिए एल ऑपरेटर को आप शिफ्ट करें तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए, ये हो जाएगा e टू दी पावर 80 इंटू एफ ऑफ टी। यहाँ पे भी हमने एज इट इज जैसे फॉर्मूले के लिए ऑपरेटर शिफ्ट करके नए फॉर्मूले जनरेट किए, सिमिलरली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे भी हम ऑपरेटर को शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पे और उसके लिए इनवर्स लाप्लास के लिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करें। तो देखिए यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए, इट विल बी e टू दी पावर 80 इंटू एफ टी। अब e टू दी पावर 80 तो एज इट इज एफ ऑफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, एल इनवर्स ऑफ एफ एस, तो ये हमने लिखा एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। अब प्रॉपर्टी को हम ध्यान से यदि समझें देखें तो देखिए अपने को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आगे आने वाले फॉर्मूले के लिए कि एस माइनस ए टाइप के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास किस प्रकार से निकाला जाए। शिफ्टिंग के लिए हमने क्या पढ़ा कि e पावर 80 इंटू एफ टी का लाप्लास जो होता है वो एफ टी के लाप्लास में एस को एस माइनस ए रख दें, मतलब एफ ऑफ एस माइनस ए निकाल लें। यहां पे क्या होगा कि हम हमेशा एस टाइप के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास निकालते हैं, हमें यह पता है कि एफ एस का इनवर्स लाप्लास एफ टी होता है। अब यदि एफ एस की जगह अपने को फंक्शन कैसा मिल जाए, एस माइनस ए टाइप का, एस की प्लेस पे यदि हमको वेरिएबल कैसा मिले, एस माइनस ए टाइप का, तो ये जो ए है इसको हम कहां शिफ्ट कर दें, ई की पावर में। और अब ए का काम तो हो गया, ए को हम शिफ्ट करने जा रहे हैं ई की पावर में, हमने ए को शिफ्ट किया ई पावर में। अब ए का काम खत्म हुआ, इसको हटाएं तो अपने पास क्या बचेगा, एफ एस का इनवर्स लाप्लास। तो हमने ए को शिफ्ट किया ई की पावर में, अब ए को हटाया तो रिमेनिंग क्या बचा, इनवर्स लाप्लास किसका, एफ ऑफ एस का। अब यही प्रॉपर्टी यदि हम आने वाले फॉर्मूले पे अप्लाई करें तो देखिए अपने को फॉर्मूले जो है ऑटोमेटिकली मिलते चले जाएंगे। कंसेप्ट को समझते हैं एट्थ फॉर्मूले के लिए कि यहां पे यदि हम प्रॉपर्टी पे अप्लाई करें तो एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए टू दी पावर एन का सपोज हमें इनवर्स लाप्लास निकालना है। अब देखो कंपैरिजन कैसा होता है, एस की जगह एस माइनस ए आया तो अपने को इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के माध्यम से, ठीक है ना, कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे हम इनवर्स ऑपरेटर अप्लाई करें। अब एस की प्लेस पे एस माइनस ए आया, यदि ये ए नहीं होता तो अपने को किसका लाप्लास देखने को मिलता, 1 अपॉन एस टू दी पावर एन का, ए नहीं होता तो, और 1 अपॉन एस टू दी पावर एन का इनवर्स लाप्लास थर्ड फॉर्मूला हमने अभी फाइंड आउट किया था, टी पावर एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1। प्रॉब्लम कौन दे रहा था, ए। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यही तो कह रहा है हमसे इनवर्स लाप्लास पे कि एस माइनस ए टाइप का फंक्शन आया, एस टाइप के फंक्शन का तो हमें पता होता है। अब एस माइनस ए टाइप का आया तो ए को हम कहां शिफ्ट कर दें, ई की पावर पे, तो ये हमने एस, ये जो ए था इसको कहां शिफ्ट किया, ई की पावर पे। अब एस का काम हुआ, अब एस को हटा के जो फंक्शन है उसका आप इनवर्स लाप्लास ले लें, तो एस का काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब क्या बचा, 1 अपॉन एस टू दी पावर एन बचा। अब इसका इनवर्स लाप्लास निकाला जा सकता है, तो ई टू दी पावर 80 इंटू 1 अपॉन एस टू दी पावर एन का इनवर्स लाप्लास टी पावर एन माइनस 1 एंड अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1, और यही हमारा एट्थ फॉर्मूला भी कहता है। तो कहां से हमने निकाला, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हमने कंपेयर किया और इनवर्स लाप्लास के लिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को डिफाइन किया और उसी को कंपेयर करते हुए हमने नया फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट किया। बस ध्यान इतना रखना है कि s माइनस ए आया तो a को e की पावर में भेजो और रिमेनिंग फंक्शन का इनवर्स लाप्लास हम कर दें। तो यहाँ पे अपने 8th फॉर्मूला फाइंड आउट किया। अब बात करते हैं 9th नंबर के फॉर्मूले की। तो देखो 9th नंबर का जो फॉर्मूला है हमसे क्या कह रहा है, 1 अपॉन एस प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास क्या होगा। तो एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस बी टू द पावर n प्लस 1। अब देखिए फिर वही बात, एस की प्लेस पे क्या आया, एस प्लस बी आया। कंपेयर किससे करें, एस माइनस ए से, तो ए का वैल्यू कितना देखने को मिला, माइनस बी। सबसे पहले तो लिख लो कंपेयरिंग वैल्यू कि ए की प्लेस पे हमको माइनस बी देखने को मिला। अब चूंकि ए को हम कहां शिफ्ट करें, ई की पावर में, तो यहां पे भी हम ए को शिफ्ट करें ई की पावर में, ई पावर होता है 80 और ए का वैल्यू है माइनस बी, तो ई पावर हो गया माइनस बीटी। अब चूंकि ए को हमने पावर में शिफ्ट किया, मतलब माइनस बी को पावर में शिफ्ट किया, अब बी का काम हुआ कंप्लीट। अब बचा हुआ जो फंक्शन है वो देखो क्या मिल रहा है, 1 अपॉन एस टू दी पावर n प्लस 1। तो इस रिमेनिंग का हम इनवर्स लाप्लास ले लें, तो ई पावर माइनस बी टी
अब यदि हमको s की पावर 1/s पावर n का इनवर्स लाप्लास पता है तो 1/s पावर n+1 का इनवर्स लाप्लास भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में जहां जहां आपको n दिखने को मिल रहा है उस n की प्लेस पे हम क्या रख दें, n+1 रख दें। तो देखो n की प्लेस पे n+1 रखो तो t पावर क्या मिलेगा हमें, n, और अपोन में भी n-1 की में n की प्लेस पे n+1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल n। तो यही हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला भी था 9th, e पावर -bt t पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। तो इनवर्स लाप्लास पे हमने मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है इनवर्स लाप्लास की, उसके माध्यम से हमने ये दो फॉर्मूले निकाले। 10th और 11th भी सेम कंसेप्ट पे हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो 10th फॉर्मूले की बात करें तो इनवर्स लाप्लास किसका हुआ, s+b अपॉन s+b² प्लस a²। अब देखिए यहां पे यदि s+b की प्लेस पे केवल s होता तो फॉर्मूला कैसा होता, s/s² प्लस a²। और हमें पता है कि s/s² प्लस a² का इनवर्स लाप्लास क्या होता है, cos at होता है। बट प्रॉब्लम कौन दे रहा है, ये जो एडिशनल हमने s के साथ s+b कर दिया। तो हम जानते हैं कि s यदि s-a आएगा तो हमको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, मतलब a को हम पावर पे शिफ्ट करें a की, तो यहाँ पे a की प्लेस पे क्या देखने को मिला, s-a, और यहां हमें मिला s+b, मतलब a का जो वैल्यू है कंपेयर करने पे क्या मिला, -b मिला। तो a को हम शिफ्ट करें पावर पे तो a का वैल्यू है -b, e पावर at की प्लेस पे हुआ e पावर -bt, और इनवर्स लाप्लास किसका कर दें। अब चूंकि ये जो b था इसका काम हो गया, इसको हमने शिफ्ट कर दिया पावर पे। अब जो रिमेनिंग है उसका हम इनवर्स निकालें तो रिमेनिंग क्या बचा अपने पास, s/s² प्लस a²। अब इसका वैल्यू निकाल लें तो e पावर -bt s/s² प्लस a² का इनवर्स लाप्लास होता है 5th नंबर के फॉर्मूले से हम देखें तो cos at, और यही हमारा फॉर्मूला नंबर 10 था। बड़ी आसानी से हमने ये फॉर्मूला भी समझ लिया इस प्रॉपर्टी के माध्यम से। अब बात करते हैं नेक्स्ट 11th फॉर्मूला जो है अपना, इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s+b² प्लस a²। अब देखिए यहाँ पे भी बात वही आ रही कि केवल s होता तो हम ये जो फॉर्मूला है 4 नंबर का 1/s² प्लस a² होता, 1/s² प्लस a² होता। यदि b नहीं होता तो हम जानते थे sin 80/a इसका इनवर्स लाप्लास होता। बट s की प्लेस पे क्या आया, s+b, कंपेयर करें s की प्लेस पे s-a होता तो a को हम e की पावर में भेजते। अब यहाँ पे s की प्लेस पे क्या आया, s+b आया, मतलब a का वैल्यू फिर -b हुआ, तो उस a को मतलब -b को हमने शिफ्ट किया e की पावर में। अब रिमेनिंग फंक्शन का आप क्या कर दें, इनवर्स लाप्लास। अब b को हटाने के बाद हमारा जो फंक्शन बचा वो क्या बचा, 1/s² प्लस a² बचा। अब इसका इनवर्स लाप्लास हम फॉर्मूला नंबर 4 के माध्यम से देख सकते हैं, अपने पास अवेलेबल है e⁻ -bt, और इसका हो जाएगा sin 80/a। तो इस प्रकार से हमने 11th फॉर्मूले को भी समझा कि कैसे हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को समझे, और उसके माध्यम से हमने इन रिमेनिंग 4 फॉर्मूलाज की वैल्यू फाइंड आउट की। आई होप कि हमको ये 11 फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए हैं कि कैसे हम इनके लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 12 की। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है L इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस a² होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले का अपने को वैल्यू मिलेगा 1/2a³ sin 80 माइनस 80 cos 80। अब ये जो फॉर्मूला है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इस फॉर्मूले को हम दो प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड में आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हमारा जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड न्यूमेरिकल होगा ना, वो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम यही लेने जाएंगे कि कैसे हम इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब सेकेंड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी हम इसका इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसी का हम कन्वोल्यूशन थ्योरम के माध्यम से भी इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है किन्हीं फंक्शंस के किन किन मैथड से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो एक मैथड तो होता है अपने पास सबसे सिंपल वाला, जिसको हम कहें कि डायरेक्ट मैथड, जिसमें आपको फॉर्मूला दिखा, कंपेयर किया, आपने इनवर्स लाप्लास निकाल दिया। सेकेंड मेथड अपन पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, जिसको हिंदी में कहा जाता है आंशिक भिन्न विधि से किन्हीं फंक्शंस के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करना। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के माध्यम से हम सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कन्वोल्यूशन थ्योरम के माध्यम से कैसे किन्हीं फंक्शंस के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट किया जाता है।
तो बेसिकली इन 3-4 टाइप के टोटल हम कंसेप्ट्स को यूज करेंगे और बड़ी आसानी से फंक्शंस के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को भी फाइंड आउट करेंगे। लेप्लास कंप्लीट करने के बाद इनवर्स लाप्लास की आज हमने शुरुआत की। इनवर्स लाप्लास के सारे न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद हम आएंगे इनके एप्लीकेशंस पे कि कैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस को लेप्लास और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से फाइंड आउट करते होंगे। आई होप कि आपको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।